पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान रजीम की बिला इख्तियार कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। अफगान तालिबान के 133 कारिंदे मारे गए, 200 से जायद जख्मी, 27 अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह। अफगान तालिबान तोरखम बॉर्डर से ट्रक्स पर सामान लाद कर फरार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। बाजोड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियां उड़ा दी गईं। DGISPR आज दोपहर 4 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सेनेट में अफगानिस्तान की दरअंदाजी के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद शेर रहमान ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि सेनेट अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दरअंदाजी की शदीद मज़म्मत करता है। अफगानिस्तान की दरअंदाजी के दौरान शहीद होने वाले मुसल्लह अफ़वाज के जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी कुर्बानियों को सराहा गया। करारदाद में अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की मज़म्मत और आलमी बरादरी से अफगान तालिबान के तर्ज़ अमल का नोटिस लेने का मुतालबा। सेनेटर शेर रहमान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जिस तरह मौक़े हक़ में भारत को आइन के आर्टिकल 51 के तहत जवाब दिया गया था, उसी तरह मौजूदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान अपने आइनी हक़ के मुताबिक रद्द अमल दे रहा है। सरहदों पर तैनात पाक फौज के जवानों के लिए पूरी कौम दुआगो है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग पर चीन ने बाकायदा सालिसी शुरू कर दी। ईरान और रूस ने दोनों ममालिक में सालिसी की पेशकश की। खित्ते के बड़े ममालिक के साथ साथ आलमी सतह पर भी पाक अफगान जंग के मामले पर शदीद तशवीश पाई जा रही है। वतन अजीज के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, दुश्मन को हर जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। अफवाज जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। अफवाज का अज़्म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आँच नहीं आने देंगे। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई हुई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। बहादुर अफवाज हिंदुस्तान की प्रॉक्सी तालिबान और अफगानिस्तान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर है इंशाअल्लाह। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि नेटो अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया। सारी दुनिया के दहशतगर्दों को इकट्ठा करके दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हालात नॉर्मल रखने की पूरी कोशिशें की, लेकिन तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन गए। अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती कर दी है, संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगान तालिबान की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बार फिर वार किया। अफगान तालिबान की जारी हद पर पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज की जानिब से एबटाबाद, सवाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमलों की कोशिश नाकाम बना दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारा ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा कि पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को बर वक्त निशाना बनाकर गिरा दिया और तीनों वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन वाक़यात ने एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बराह रास्त रवाबित बेनकाब कर दिए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पाक अफगान सरहद पर कशीदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त
हम अफगान तालिबान रजीम को जवाब दे रहे हैं। तला चौधरी ने कहा कि भारत जिसके पास फौज, तैयारे और हथियार भी थे, उसकी क्या हालत हुई थी। पाकिस्तान के बाजार और मसाजिद में बम धमाके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफगान तालिबान रजीम कभी पैसे मांगते हैं, कभी कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। जैसा जवाब मशरिकी सरहद पर दिया था, वैसा ही भरपूर जवाब मगरिबी सरहद पर दे रहे हैं। रात को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान को बताया है कि इनका किससे पाला पड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने इनकी पोस्ट पे जहां से ये फायर कर रहे थे, इनको पे कब्जा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पाक अफगान सरहद पर पाक फौज ने अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टों को फतह कर लिया। अफगान पोस्टों पर कौमी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज के जवानों ने अफगान तालिबान की पोस्ट को फतह करके कहा कि अफगान तालिबान सुन लो, हम तुम्हें भरपूर जवाब देकर दिखाएंगे कि तुमने किससे पंगा लिया है। अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। रात को अफगान सरहद की जानिब से फायरिंग की गई और ये दोबारा दोहराई गई जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों बिलखुसूस अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म। बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान का कहना है कि हमारी कौम किसी से भी डरने वाली नहीं। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो उसे यह पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी पर अटैक किए गए। तालिबान ने बाजोड़ में मस्जिद को भी निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासर हुए। पाक फौज अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी सरहदी जारिहत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ सेक्टर के करीब फितनुल खारिज के दहशतगर्द की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने बॉर्डर क्रॉस करने वाले फितनुल खारिज के दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी जारियत और दरअंदाजी के खिलाफ मुकम्मल अलर्ट हैं। पाक फौज ने एक मरतबा फिर खत्ते में अपनी दिफाई सलाहियत और ताकत साबित कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हुए अफगान तालिबान से मुतालबा किया कि भारतीय प्रॉक्सी बनकर खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। मशरिक से मगरबी सरहदों तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क के हर इंच के दिफा के लिए तैयार है। उलमा काउंसिल का आज यौम अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि ब्रदर इस्लामी ममालिक ने अफगान क़यादत को पैगाम दिया कि वो दुश्मन के आलाकार ना बने। दुश्मन पाकिस्तान की फ़ौज का मैदान में मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता, इसीलिए मुल्क में दहशत गर्दी के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तालिबान ने दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की, ताहम अब पाकिस्तान खुद इक़दामात करेगा और ये फैसला कर लिया गया है कि मुल्क में मज़ीद खून रेज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब ने पाक अफगान सरहद पर खवारिज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि खवारिज, उनके हैंडलर्स और सपोर्टर्स पहले भी जलील हुए, आगे भी जलील होंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि दुश्मन की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौम मुत्तहिद है। पाक फौज सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसलों को सलाम पेश करते हैं। वतन अजीज़ की एक एक इंच ज़मीन का दिफा हमारा कौमी फरीज़ा है। मरीम नवाज़ ने कहा कि सलाम है पाक फौज को जिन्होंने पलक झपकते ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे डाला। सलाम है पाक फौज को जिन्होंने दुश्मन का गुरूर खाक कर दिया। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद हमारी रेड लाइंस हैं, जो क्रॉस करेगा जलील होगा। जंग अफगानिस्तान ने शुरू की, खत्म पाकिस्तान करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा
कि अफगानिस्तान ने आज दोबारा पाकिस्तान पर हमले किए। अमेरिका को सोचना होगा कि उनका छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान एक्शन नहीं लेंगे तो पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पहले भी जारहियत करने पर अफगानिस्तान को मुंह की खाना पड़ी थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का पाक फौज को खराज तहसीन, कहा पाकिस्तान ने अफगान रजीम का ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अफगानिस्तान ने एहसान फरामोशी की है। पाकिस्तान ने अफगान पनाह गुज़ीनों को भाइयों की तरह रखा। अफगान तालिबान रजीम ने हमेशा पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की मदद की। दहशतगर्दों ने APS में मासूम बच्चों को शहीद किया। दहशतगर्दों ने मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत हर जगह दहशतगर्दी की। हर दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इंशाअल्लाह कौम की दुआओं से अपने मुल्क का दिफा करेंगी। हमारी हिमायत और दुआएं उनके साथ हैं। स्काई न्यूज़ का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पर बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के शदीद दबाव के बाद स्काई न्यूज़ अपनी एक्स पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जारहियत शुरू होते ही बरतानवी चैनल स्काई न्यूज़ ने खबर दी कि अफगान एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया तो स्काई न्यूज़ ने अपनी एक्स पोस्ट डिलीट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा पर एतराज़ात आयद करते हुए दरख्वास्त वापस कर दी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल वापस की जा चुकी थी। आपकी दरख्वास्तें ताहुक्म सानी ज़ेर इल्तवा रहेंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने कल जल्द समाअत की दरख्वास्त दी थी और अदालत ने बानी PTI के इलाज का हुक्म भी दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत ने हुक्म जारी नहीं किया था बल्कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें। सेहत का इशू ज़ेर इल्तवा नहीं है। Meeting is being held to address the illegal measures by the Israeli occupation aimed at accelerating settlement expansion, annexation and imposition of sovereignty over the occupied West Bank. फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की तरफ से गैर कानूनी आबादकारी काबिल कबूल नहीं। अरब इस्लामी ममालिक ने गजा जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान गजा में पायदार जंगबंदी के लिए ब्रदर ममालिक के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म ने गजा बोर्ड में फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा किया। पोलैंड में गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतालिक 6 ममालिक के वज़राए दाखिला की कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। वज़राए दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक पाकिस्तान को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन की हौसला अफजाई के लिए मरबूत रोड मैप मुरतब करने पर भी इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने मौजूदा पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर ब्रीफ किया और बताया कि इस वक्त 22 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है। ईरान जोहरी अफसोदगी में कमी पर आमादा हो गया। जेनेवा में ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान मुमकिना मुआहदे का मुजव्वज़ा मुसवदा अमरीका को पेश कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अरब सिफारतकार ने इजरायली मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ईरान जोहरी अफसोदगी में 50% से ज़ायद कमी पर राज़ी हो गया है। अरब सिफारतकार के मुताबिक ईरान ने मुस्तक़बिल में जोहरी अफसोदगी 7 साल मुअत्तल रखने की भी पेशकश की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका से बातचीत अच्छी रही और दोनों ममालिक मुमकिना मुआहदे के करीब आ चुके हैं। अगरचे कुछ मामलात पर अब भी इख्तलाफ बाकी है। जौहरी हथियारों और पाबंदियों के मामलात पर अब एक मुफाहमत के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ये मुआहदा मुमकिना तौर पर जंग को रोक सकता है। उनका कहना था कि ईरान पर आयद पाबंदियों में रिलीफ के मामले पर हमने वाज़ेह तौर पर अपने मुतालबात रख दिए और फैसला किया गया है कि इन मामलात पर मज़ीद तफसील से गौर होगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी पर बंद। इख्तिताम पर 830 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,68,000 की सतह से नीचे आ गया। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का अहम मैच आज खेला जाएगा। ग्रुप 2 में इंग्लैंड की टीम कोलंबो में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। इंग्लिश टीम 2 मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल 4 में जगह बना चुकी है। कीवीज मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। शिकस्त की सूरत में न्यूजीलैंड को हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आखिरी मैच के नतीजे का इंतजार रहेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल जरूर, लेकिन इम्कानात अब भी बाकी। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम की पोजीशन कमजोर हो चुकी। ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि पाकिस्तान 1 पॉइंट और मनफी रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर। अगर आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देता है तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए हफ्ते को श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना होगा ताकि रन रेट बेहतर बनाया जा सके। ताहम अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल कर लेता है तो फिर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर आज ही खत्म हो जाएगा। और टॉप सीड कनाडा के फेलिक्स होगर ने दुबई टेनिस चैंपियन के सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में चेक रिपब्लिक के जुरी लहिका को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। थर्ड सीड रूस के डैनियल मेदवेदेव अमरीकी हरीफ को मात देकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।